संजय, बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब कार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शर्तें लगाई गई हैं, ये जो फैसला है एक जज का है या दोनों जजों का है? अगर फैसला एक जज का है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? इसमें देखिए, जमानत को लेकर और उनके जो शर्तें हैं उन्हें लेकर जरूर मतभेद है, लेकिन एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जो अरविंद केजरीवाल की भूमिका है उसे लेकर कोई मतभेद नहीं है, उसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो पर्सनल लिबर्टी है, उसका पक्ष रखते हुए उन्हें ये जरूर जमानत दी गई है और शर्तें हैं मुख्यमंत्री के रूप में उनके काम करने को लेकर जरूर सवालिया निशान खड़े करती हैं, जिसमें कि वो दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते और फाइलों को तब तक दस्तखत नहीं कर सकते, जैसा कि ईडी मामले में ये शर्त लगाई गई थी कि जब तक उपराज्यपाल उनसे ऐसा करने को ना कहें या जब तक उनका दस्तखत करना ऐसा अनिवार्य ना हो, तब तक वो ना तो फाइलों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, ना फाइल देखेंगे, ना वो अपने दफ्तर जाएंगे, ना सचिवालय जाएंगे, ना विधानसभा में अपने दफ्तर में जाएंगे। तो ये कुल तमाम चीजें हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में अपनी भूमिका अदा करने को लेकर ना कोई सवाल खड़े किए गए हैं, ना कोर्ट ने कोई सवाल उठाए हैं, ना कोर्ट ने कोई शर्तें लगाई हैं। लिहाजा यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल आसन्न विधानसभा चुनाव में जरूर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और इस भूमिका से तो ऐसा माना जा सकता है कि पिछली बार भी जब उन्हें 20 दिन के लिए रिहा किया गया था अंतरिम जमानत पर, वैसी ही भूमिका में अभी भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। उनके वकील ऋषिकेश सिंह से हमने बात की और हमने उनसे कहा कि क्या वो याचिका मूव करेंगे जिसमें यह स्पष्टता हो कि मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्हें काम करने दिया जाए, नहीं तो फिर उनके रिहाई का मतलब क्या है। सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आम नागरिकों को लेकर जो दायित्व है मुख्यमंत्री पद का, उसमें भी किया जाए। ऋषिकेश सिंह का यह साफ कहना था कि एक बार अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं तो हमारी लीगल टीम उनसे भी बात करेगी और तमाम संभावनाओं पर हम विचार करेंगे और अगर लीगल टीम को उपयुक्त लगा तो हम इस मामले में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, जिसमें हम उनके मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को लेकर सीमित ही सही, लेकिन उस भूमिका पर भी एक क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। चूंकि अब ये बात ये भी आ रही है कि सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और एक मुख्यमंत्री का बाहर आना, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। वो ऐसी संस्था जिसका दायित्व है कि वो दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने उनकी पार्टी को निर्वाचित किया है और जिसके वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लोक कल्याण के लिए जो पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की मीटिंग भी करें। और ईटीवी एक मिनट, ये ऋषिकेश जी ये बताएं कि चुनाव प्रचार में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे में एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक मुख्यमंत्री के रूप में जो दायित्व है उसको लेकर आप लोगों की भूमिका क्या होगी, आप कब मूव करने वाले हैं, क्या इसमें स्पष्टता की और जरूरत आपको? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वो आज जो है उनको जो रिलीज करवाया जाए, वो बेल पे बाहर आए। जहां तक पॉलिटिकल एंगेजमेंट का सवाल है, असाइनमेंट का सवाल है, उस पर कोई जो है रोक टोक नहीं है। वो कन्वेनर के तौर पे, पार्टी के मुखिया के तौर पे वो काम करते रहेंगे और प्रचार भी करेंगे। लेकिन जहां तक एक कंडीशन उन्होंने कहा है कि इस केस के संदर्भ में जो है वो कोई बयान नहीं देंगे, वो एक कंडीशन जो है कोर्ट ने इम्पोज किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पे जो कंडीशंस हैं उसको लेकर एक बार जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में होंगे तो हम एक बार उनसे जो है हमारी लीगल टीम जो है सारी बैठ के एक बार चर्चा करेगी और उस पर जो हमारा लीगल रिकोर्स होगा आगे कि उसमें जो है मॉडिफिकेशन। लौटूंगी आपके पास। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, जब फाइलें ही साइन नहीं कर पाएंगे, बतौर सीएम कोई पावर्स ही नहीं होंगी, तो ऐसे सीएम का क्या फायदा है? दिल्ली को बहुत सारी चीजें अटकी पड़ी हैं, तो क्यों ना आपने जो एक तरीके से लेटर लिखा था कि यहाँ पर जो सीएम है उन्हें पद से हटाया जाए, इस तरीके का लेटर अब आप अमल में आगे लाएंगे, ये मोशन मूव करेंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो कि एक मामले में आरोपी हैं और उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, मुकदमा विचाराधीन है। और ये बात सबको समझनी होगी, आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि जिस लिकर पॉलिसी में करप्शन की थी वो तुरंत पहले तो उन्होंने वापस ली। वापस क्यों ली थी? भ्रष्टाचार किया था, पैसा लिया था, इसलिए वापस ली थी। पहली बात तो ये कि जो शराब नीति थी उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। पहले ही
कंपनियों के साथ। तो आप राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे ना? राष्ट्रपति दूसरी बात- शासन की मांग करेंगे दिल्ली में? एक मिनट, मैं जो स्टेटमेंट मैं आपने मुझे बोला तो मैं ही बताऊंगा ना मुझे क्या ठीक है। कहना है। दूसरा, मेरा ये साफ रूप से कहना है कि ना फाइल साइन कर सकते, ना मीटिंग कर सकते, ना ऑफिस में बैठ सकते, एक मुजरिम की तरह वो खुले घूमेंगे। तो एक मुकदमे का मुजरिम सिर्फ खुला घूमेगा बिना काम किए, जनता को क्या लाभ होगा? ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और जनता के सामने, चूंकि वो भ्रष्टाचारी की छवि के साथ मुजरिम के रूप में लोगों के बीच में उपस्थित हैं, ये समझना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के लोगों को। विजेंद्र जी, ये तो खैर आप मांग कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट से और स्पष्टता के लिए बताया जा रहा है कि वो भी याचिका दाखिल करने वाले हैं कि इस पर और जो है स्पष्टता हो कि मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकेंगे या नहीं, अतिरिक्त पावर्स के लिए वो करने वाले। लेकिन आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब हमारी अगली स्ट्रैटेजी बड़ी साफ है। हम इनके भ्रष्टाचार, एक मामले में भ्रष्टाचार नहीं किया इन्होंने तमाम मामलों में, और वो पार्टी जो उनके नेता भ्रष्टाचार के मुजरिम हैं और बेल पर मिठाई बांटते हैं उनकी, तो आप समझिए इस पार्टी का चरित्र क्या है। और ये जब इस तरह का माहौल बनाते हैं बेल होने पर, तो इसका मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल भ्रष्टाचारी हैं, और इनका काम है भ्रष्टाचार करना। इनकी पहली नीति। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र गुप्ता, नेता विपक्ष। और इस बीच शरद पवार ने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। शरद पवार का कहना है कि केजरीवाल की बेल ये दर्शाती है कि देश में लोकतंत्र की नींव अब भी मजबूत है। लोकतंत्र को अपदस्थ करने की साजिश सफल नहीं होगी, लोकतंत्र पर चोट नहीं की जा सकेगी। ये लोकतंत्र की एक जीत है, सत्य की जीत है। आम आदमी पार्टी से सत्य की जीत बता रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले आप मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, वो भी इसे लगातार सत्य की जीत बता रहे थे। हरियाणा में प्रचार को रफ्तार मिलेगी, हरभजन सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और उनका यह कहना है कि केजरीवाल अब हरियाणा के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे, और ऐसे में इससे पार्टी को और बल और मजबूती मिल सकेगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, जिस इंश्योरेंस अरेस्ट की, इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा की जा रही थी, क्या उस इंश्योरेंस अरेस्ट का आज मेंशन सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने किया या फिर एक ने किया? इंश्योरेंस अरेस्ट को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने तो ये साफ कह दिया कि वो इंश्योरेंस अरेस्ट नहीं था। वो जो सीआरपीसी का कायदा है उस कायदे के मुताबिक था, और उसमें कहीं कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था। लेकिन वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह माना कि इसमें उन्हें लगता है कि जो नियमों का परिपालन था उसको उचित ढंग से नहीं किया गया। उसे लेकर जरूर दोनों जजों में मतभेद हैं, लेकिन पर्सनल लिबर्टी को लेकर दोनों जजों में कोई मतभेद नजर नहीं आए, जिसके वजह से उनकी संजय, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अब आम आदमी पार्टी के लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी को अपना सीएम तो वापस मिल गया, लेकिन क्या महज एक सीएम फिगर ही काफी? क्योंकि अगर आप सीएम की पावर्स के साथ सीएम कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर ऐसे सीएम को लेकर तो विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा। अब उनके पास जुडिशियल ऑप्शंस क्या है अपनी पावर्स वापस लेने के लिए? आम आदमी पार्टी को अपना सीएम वापस नहीं मिला है, आम आदमी पार्टी को अपना राष्ट्रीय संयोजक वापस मिला है। राष्ट्रीय संयोजक के रूप में वो चुनाव में और बाकी पार्टी की तमाम गतिविधियां हैं उसमें वो हिस्सा जरूर लेंगे, लेकिन अभी भी सीएम के रूप में वो ईडी की जमानत शर्तों के मुताबिक ना वो सीएम दफ्तर जा सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना विधानसभा में अपने दफ्तर जा सकते हैं, तो ना वो फाइल साइन कर सकते हैं तब तक जब तक कि एलजी के अप्रूवल के लिए एलजी उनको अप्रूव ना कर रहे और एलजी उनसे ऐसा करने को ना कहें। बिल्कुल संजय, लेकिन फिर ऐसे में फिर आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा, या अरविंद केजरीवाल से जब वो बाहर आएंगे तो पूछा जाएगा कि क्या अब मुख्यमंत्री पद तब तक के लिए किसी और को सौंपा जाएगा? इस पर इस बीच में आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा इस विषय को लेकर सुना। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई। देखो, एक बात पहले तो वो तय कर लें कि सत्य की उनके लिए जीत कब होती है और हार कब होती है। अपनी सुविधा के अनुसार अगर सत्य की हार और जीत को वो गढ़ेंगे, तो इसी तरह से जब
कोर्ट पे सवाल खड़े करेंगे, न्यायपालिकाओं पे सवाल खड़े करेंगे, कानून पर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए ये उनके लिए सबक और संदेश है जो लोग की न्यायपालिकाओं पर और न्याय व्यवस्था पर और कानून पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या कोई भी जमानत जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट है क्या? क्या कोई भी जमानत जो है वो किसी भी आरोपी के लिए बेगुनाही का प्रमाण पत्र है क्या? कि सत्य की जीत हो गई, असत्य की हार हो गई, ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद अपने आप में कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन खड़ा करने की कोशिश करती हैं। समय समय पर जब जब उनके नेताओं को जमानत मिलती है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनको फंसाया गया है इस तमाम मामले को लेकर के। आज जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो कई नेता बीजेपी के ऊपर फिर से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बताइए आप कि जो है वो जो कोर्ट ने जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, तो क्या उनको दोष मुक्त घोषित कर दिया है क्या? उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप मुक्त हो गए हैं क्या? इतनी तो ABCD जिनको मोहल्ले का भी जो समझ रखते हैं वो भी जानते हैं, ये तो मुल्क के नेता बने हुए घूम रहे हैं, मोहल्ले की समझ भी नहीं रख रहे हैं कि कोई भी जमानत जो है किसी भी आरोपी को दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें काफ़ी शर्तें भी उनकी तरफ से लागू की गई हैं और ये कहा गया है कि वो इधर से उधर जाने में या फिर उनको अलग अलग स्थानों पर आना की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। बड़ी खबर इस समय आपको दे दें, जमानत तो मिल गई है। संजय शर्मा हमारे साथ हैं, सुशांत हमारे साथ हैं। संजय, बड़ा सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो कार्य नहीं कर पाएंगे, तो अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफा होगा या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? क्या और क्लैरिटी मिली कि वो जो सशर्त जमानत मिली उस शर्त क्लैरिटी मुख्यमंत्री को लेकर, उनके पद को लेकर? मुझे लगता है कि जब पूरा हाथी निकल गया तो पूंछ पर क्या तकरार करना। तो ऐसे में जब इतने महीने जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा, तो अब कोई कैसे यकीन कर लेगा कि जमानत पर बाहर आने के बाद जब उनके लिए राहत का रास्ता बिल्कुल खुल गया है, राहत का राजमार्ग खुल गया है, ऐसे में वो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। किसी को लगता हो तो उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन संजय, मजबूरी होगा ना, क्योंकि साइन तो कर नहीं पाएंगे, सरकारी काम कर नहीं पाएंगे, विभाग जा नहीं पाएंगे। हाँ, वो संघर्ष करेंगे और उसके लिए वो अगर दूसरी याचिका भी दाखिल करनी पड़ी जिसमें कोर्ट से क्लैरिटी की बात आएगी कि एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को तो रिहा कर दिया, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री तो अभी तक एक्टिव है, उसको काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे पूरा वो लगता है, इस पर एक शेर है कि किस्मत पे उस मुसाफिरे बेकस की रोइए जो बैठ जाए हार कर मंजिल के सामने। तो मंजिल के सामने आने के बाद कौन हार कर बैठता है? फिर तो ये तो मतलब गले से उतरने वाली बात नहीं लगती कि इस चरण में पहुंचने के बाद, इतनी राहत मिलने के बाद और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दूसरे को सौंप दी जाए। दिल्ली में ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग 5 महीने से 6 महीने से, लगभग 6 महीने से नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज है मुख्यमंत्री का बाहर आना। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक तो चलती रहेगी, जब उनको कोर्ट अधिकार सौंप देगी तो उस समय फिर दिल्ली